यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप अपनी तरफ से उनकी शादी के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शादी में लगातार देरी बनी हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। 23 जनवरी 2026 बसंत पंचमी के दिन किया गया एक छोटा सा उपाय आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करके जल्द से जल्द शादी होने का एक प्रबल योग बना सकता है। प्रिय दर्शकों, जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यह उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के जो माता पिता हैं वह ये उपाय जरूर करें। प्रिय दर्शकों, मैं दिन भर जन्म कुंडलियां देखता हूं। बहुत सारे मेरे प्यारे दर्शक मुझसे अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण ऑनलाइन करवाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पर्सनली रूप से आकर के मुझसे मिलते हैं और जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं। तो उनका लगभग एक ही प्रश्न होता है कि पंडित जी, हमारे बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, उनकी शादी के लिए हम काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, बातें तो चलती हैं, रिश्ते भी आते हैं, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाता है, चलती चलती बातें बीच में रुक जाती हैं, मन चाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उम्र इतनी बढ़ चुकी है कि रिश्ते आना बंद हो गए हैं, जबकि हमारे बच्चे दिखने में सुंदर हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका खुद का व्यवसाय है, भगवान की कृपा से हमारा बैकग्राउंड भी काफी अच्छा है। इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार विलंब हो रहा है, तो पंडित जी हम परेशान हो गए हैं, हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से हमारी परेशानी दूर हो जाए और बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, ताकि हमारी आने वाली जो भी नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर बैठकर करना है, और ये उपाय आपने सूर्य अस्त होने से पहले पहले कर देना है। पूरा दिन आपके पास है, बसंत पंचमी यानी 23 जनवरी 2026 पूरा दिन आपके पास है, लेकिन सूर्य अस्त होने से पहले पहले यानी सूर्य छिपने से पहले पहले आपने इस उपाय को कर देना है। करना क्या होगा, एक आम का पत्ता आपके पास होना चाहिए। आम का पेड़ आपके आसपास कोई पार्क है वहां मिल जाएगा, या फिर खेत में मिल जाएगा। तो एक आम का पत्ता बिल्कुल साफ सुथरा आप ले आइए और उसको गंगा जल की सहायता से या फिर जो नॉर्मल जल है उसकी सहायता से उसको अच्छे से धो लीजिए। आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए, और सबसे पहले एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए, और गणपति जी महाराज से, मां सरस्वती से एक बार प्रार्थना कर लीजिए कि आज मैं ये उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। प्रिय दर्शकों, 2 कटोरी आपके पास होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 कटोरी आपके पास होनी चाहिए। कटोरी स्टील की होनी चाहिए। स्टील की कटोरी के अंदर आपने क्या क्या डालना है, एक कटोरी के अंदर 1 चुटकी हल्दी डालनी है, और दूसरी कटोरी के अंदर 1 चुटकी रोली डालनी है। रोली आप समझते हैं, लाल सिंदूर, कुमकुम की मैं बात कर रहा हूं। तो 1 चुटकी लाल सिंदूर एक कटोरी में, और दूसरी कटोरी में 1 चुटकी हल्दी आपने डाल लेनी है, और उनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी आपने डाल लेना है, उनका घोल बना लेना है। अब आपके घर में
यदि मोर पंख है तो बड़ी अच्छी बात है। मोर पंख की सहायता से आपने इस आम के पत्ते पर 2 स्वास्तिक बनाने हैं। और यदि मोर पंख नहीं है तो यदि आसानी से आपको मिल जाए तो आप ले आइए। और यदि मोर पंख नहीं मिल रहा है तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, माचिस की एक तिल्ली आप ले लीजिए और उसके एक सिरे पर थोड़ी सी रुई लपेट लीजिए और उसकी सहायता से इस आम के पत्ते पर 2 स्वास्तिक के निशान बना लीजिए। आम का पत्ता थोड़ा सा बड़ा आप लेकर आइए, ऊपर की साइड में एक स्वास्तिक और एक स्वास्तिक नीचे की साइड में, यानी कि 2 स्वास्तिक छोटे छोटे आप बना लीजिए। एक ही साइड में बनाने हैं। जो आम का चिकने वाला हिस्सा है, जो बिल्कुल प्लेन है, जो खुरदरा नहीं है, जो प्लेन है, उस हिस्से पर आपने बनाने हैं। एक ही साइड में बनाने हैं। एक स्वास्तिक रोली की सहायता से और दूसरा स्वास्तिक हल्दी की सहायता से। तो 2 स्वास्तिक आपने ये बना लेने हैं। अब एक चुटकी चावल आपने लेने हैं और जो कटोरी जिसके अंदर आपने हल्दी का घोल बना रखा है उसमें छोड़ देना है। और एक चुटकी चावल आपने जो रोली का घोल बना रखा है उसके अंदर छोड़ देना है। सीधी सी बात है, जब आप हल्दी के घोल में चावल छोड़ोगे तो चावल पीले हो जाएंगे और रोली के घोल में आप छोड़ोगे तो चावल लाल हो जाएंगे। तो अब क्या करना है, ये जो चावल एक चुटकी आपने हल्दी के घोल में छोड़े हैं तो इनको अच्छे से मिला करके पीला कर लीजिए और ये चावल निकाल कर रख दीजिए। कहां रख दीजिए? आम के पत्ते पर, स्वास्तिक के ऊपर। कौन से स्वास्तिक के ऊपर? जो स्वास्तिक आपने रोली की सहायता से बनाया है उस स्वास्तिक पर आपने पीले चावल रखने हैं और जो स्वास्तिक आपने हल्दी की सहायता से बनाया है उसके ऊपर आपने लाल चावल रख देने हैं। आप समझ रहे हैं? जो स्वास्तिक हल्दी की सहायता से बना रखा है उसके ऊपर तो आपने रोली की सहायता से लाल करके चावल रख दिए और जो स्वास्तिक आपने रोली की सहायता से बनाया है उसके ऊपर आपने हल्दी की सहायता से चावल को पीला करके रख देना है। और इस पत्ते को अपने राइट हैंड में इस प्रकार से रख लेना है। इस पत्ते को, चावल रखने के बाद इस पत्ते को अपने राइट हैंड में इस प्रकार से रख लेना है और एक मंत्र बोलना है। मंत्र क्या है? ओम कामदेवाय नमः। ओम कामदेवाय नमः। इस मंत्र को आपने कम से कम 21 बार बोलना है। अपने जो आपका जो लेफ्ट हैंड है उस लेफ्ट हैंड की उंगलियों पर मंत्र की गिनती आप कर सकते हो। तो 21 बार आपने इस मंत्र को बोल देना है और ये आम का पत्ता जिसके ऊपर 2 स्वास्तिक बने हैं और स्वास्तिक के ऊपर चावल रखे हुए हैं तो ये अपने राइट हैंड में इस प्रकार से आपने रखना है और मंत्र बोल देना है ओम कामदेवाय नमः कम से कम 21 बार। मंत्र जाप करने के बाद ये जो आम का पत्ता है ये आपने उस बच्चे के माथे से टच करवा लेना है जिसकी जल्दी शादी होने के लिए ये उपाय आप कर रहे हो। यदि आप अपने बेटे के लिए कर रहे हो तो बेटे के माथे से एक बार टच करवा लीजिए और यदि बेटी के लिए कर रहे हो तो बेटी के माथे से एक बार इसको टच करवा लीजिए। और यदि बच्चे घर में नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं तो बच्चों का कोई फोटो होगा तो फोटो से एक बार इसको टच करवा दीजिए। और यदि बच्चे आप खुद ही कर रहे हैं तो फिर टच करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आप ये उपाय खुद कर रहे हो। तो अब इस आम के पत्ते का क्या करना है, ध्यान से सुनिए। यदि आपके आसपास नीम का पेड़ है तो नीम के पेड़ के नीचे आप चले जाइए और इस आम के पत्ते को रख दीजिए। अब ये नीम के पेड़ के पास जब जाओगे तो अपने ऐसे ही हाथ में रख के चले जाइए। यदि नजदीक में है और यदि दूरी में है, आपको बाइक पर जाना पड़े, स्कूटी पर जाना पड़े या फिर गाड़ी से जाना पड़े, यानी दूरी पे है, तो फिर ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में आप ऐसे आम के पत्ते को हाथ पर रखकर जाओगे तो लोग देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, ये क्या टोना टोटका कर रहा है, तो कुछ कुछ बोलेंगे और देखेंगे कि ये क्या है। तो इस प्रकार से आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गुप्त ही रखनी होती हैं। तो आपके आसपास नीम का पेड़ है तो ऐसे आप जा सकते हो और रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यदि नीम का पेड़ दूर है तो फिर ऐसे में क्या करना है, ये जो चावल है ये आप किसी लाल रंग के कपड़े में या फिर पीले रंग के कपड़े में रख लीजिए। रुमाल के साइज का या तो लाल रंग का कपड़ा आपके पास हो या फिर पीले रंग का कपड़ा हो तो उस कपड़े में ये चावल लाल और पीले दोनों को मिक्स कर लीजिए और कपड़े के अंदर रख लीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। अब ये 2 चीजें आपके पास हो गई, एक आम का पत्ता और ये पोटली। अब इसको ले जाना आसान हो जाएगा। आप चाहे 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, चाहे 10 किलोमीटर भी ले जाओ इसको आसानी से। किसी पॉलिथीन में दोनों चीजों को डाल लीजिए, पोटली को और इस आम के पत्ते को, और चले जाइए जहां पर नीम का पेड़ हो।
तो नीम के पेड़ के नीचे जाकर के ये आम का पत्ता रख दीजिए और आम के पत्ते के ऊपर ये पोटली रख दीजिए और शादी होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। यदि आप बच्चे हैं तो खुद की शादी होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए, और यदि आप माता पिता हैं तो बच्चों की शादी होने के लिए प्रार्थना कर लीजिए। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय करना है, एक ही बार उपाय करना है। बसंत पंचमी अद्भुत योग बन रहा है, तो इस दिन यदि आप ये उपाय करते हैं तो विवाह से संबंधित जो समस्याएं हैं आप खुद देखेंगे समाप्त होते हुए। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, जीवन साथी कैसा मिलने वाला है, या फिर आप गुण मिलवान करवाना चाहते हो, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो और संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हो। प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं, और कमेंट बॉक्स में ओम कामदेवाय नमः जरूर लिख देना। जो भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ओम कामदेवाय नमः लिखेगा उसका काम बहुत जल्द होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।